तो आज मैथ्स में वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि मुश्किल तरीन क्वेश्चंस को भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सिंध पुलिस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। हमने मैथ्स की क्वेश्चंस की जो है सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका पार्ट 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन 6 years बॉब विल बी 4 times एज ओल्ड एज ही इज़ टुडे। हाउ ओल्ड इज़ बॉब टुडे। दोस्तों, बॉब जो है वो 4 टाइम उसकी एज ज़्यादा है आज से। कब? 6 साल के बाद। इन 6 ईयर का मतलब है 6 साल के बाद। अगर यहाँ पे बिफोर 6 ईयर होता या 6 ईयर्स अगो होता तो पहले होता। नेक्स्ट क्या है, हाउ ओल्ड इज़ बॉब टुडे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि बॉब की आज जो है वो एज कितनी है, जो 6 साल के बाद उसकी 4 टाइम ज़्यादा होगी, वो आज एज उसकी कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टार्ट। इन 6 ईयर 6 साल के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, बॉब की एज हमें पता नहीं है, तो बॉब की एज पता नहीं है, हम सबसे पहले इसकी एज को लेट करेंगे। लेट बॉब एज विल बी, बॉब की एज हमने लेट कर ली एक्स, हमें उसकी एज नहीं पता, हमने उसकी एज एक्स जो है वो लेट कर ली है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बताई जा रही है, इन 6 ईयर 6 साल के बाद, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर 6 ईयर या इन 6 ईयर्स। तो इन 6 ईयर में जो है बॉब की एज क्या हो जाएगी, x + 6। अभी उसकी एज x है, क्योंकि हमें उसकी एज अभी पता नहीं है तो हमने x लेट की है। अब 6 साल के बाद उसकी एज जो है वो x + 6 हो जाएगी। तो जब वो x + 6 हो जाएगी तो क्या कहा जा रहा है, बॉब विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज़ टुडे। तो हम कर लेते हैं x + 6, 6 साल की बाद जो है वो उसकी एज कितने टाइम्स हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स हो जाएगी दोस्तों, 4x हो जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है। x यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा इज इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 4x - 3x, 4x - x हो गया 3x। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2। तो बॉब की एज जो है वो अभी 2 ईयर्स है, 2 साल है, और 6 साल के बाद उसकी एज जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कि 8 साल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन 8 ईयर्स मैरी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड शी इज़ टुडे। 8 साल के बाद मैरी की एज जो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। हाउ ओल्ड इज़ मैरी टुडे, मैरी की आज एज जो है वो कितनी है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे, मैरी की एज। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट मैरीज एज जो है वो x के बराबर है, क्योंकि हमें इसकी एज पता नहीं है। अब कहा जा रहा है इन 8 ईयर्स, यानी कि 8 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे, 8 साल के बाद तो हम प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे 8 ईयर्स बिफोर होता तो हम x - 8 करते। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं इन 8 ईयर्स, यानी कि 8 साल के बाद उसकी एज हो गई x + 8। अब 8 साल के बाद क्या होगा, मैरी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज़ टुडे। आज की एज से उसकी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो हम करेंगे x + 8 मैरीज की एज, और मैरी की एज कितने टाइम बढ़ेगी, 3 टाइम्स बढ़ेगी। 3 टाइम्स, टाइम्स जहाँ भी आ जाए वर्ड्स प्रॉब्लम में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम मैरिज की एज को 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं। अब x यहाँ पे प्लस हो रहा है 8 के साथ, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 3x - x, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x - x, ये हो गया हमारे पास 2x। ठीक है दोस्तों, अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 4s are 8, x इज इक्वल्स टू 4। यानी कि मैरी की एज आज जो है वो 4 ईयर्स है, 4 साल है। तो 8 साल के बाद जो है वो कितने साल की हो जाएगी, 12 साल की हो जाएगी। यानी कि आज उसकी एज 4 ईयर्स है, तो 8 साल के बाद 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। यानी अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 4 3s are 12 होता है, तो उसकी एज क्या है, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो 12 साल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
फ़िज़ा इज़ 5 years ओल्डर दैन हर ब्रदर बट 3 times यंगर दैन हर मदर। फ़िज़ा जो है वो 5 साल बड़ी है अपने भाई से, लेकिन 3 times जो है वो छोटी है अपनी मदर से। हाउ ओल्ड इज़ मिला, ये फ़िज़ा आएगा दोस्तों, गलती से लिख दिया गया है। हाउ ओल्ड इज़ फ़िज़ा एंड हाउ ओल्ड इज़ हर मदर, वो कितने साल की है और उसकी मदर कितने साल की है। इफ़ फ़िज़ाज़ ब्रदर इज़ 6 year old, अगर उसके भाई की एज 6 साल है तो फ़िज़ा और उसकी मदर की एज कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, यहाँ पे ब्रदर एज हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ब्रदर की एज जो है वो कितनी है। ब्रदर एज है 6 years। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में, फ़िज़ा इज़ 5 years ओल्डर दैन हर ब्रदर, 5 साल अपने भाई से बड़ी है। 5 times बड़ी नहीं है, 5 साल बड़ी है। 5 years ओल्डर दैन, ये जो 3 times है ये 3 दफ़ा बड़ी है, लेकिन ये 5 साल बड़ी है। फ़िज़ा इज़ 5 years ओल्डर दैन हर ब्रदर, तो उसके ब्रदर की एज है 6 year। अब हम फ़िज़ा की एज निकाल लेते हैं, तो फ़िज़ाज़ एज जो है ये आ जाएगी, ब्रदर एज कितनी है 6 year और फ़िज़ा क्या है 5 साल बड़ी है, तो हम क्या करेंगे F6 + 5 11, ये आ गई फ़िज़ा की एज। क्योंकि उसके भाई की एज 6 year है, 5 साल वो उससे बड़ी है, तो हमने 5 ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया 11 years फ़िज़ा की एज। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, हाउ ओल्ड इज़ फ़िज़ाज़ ओल्ड, फ़िज़ा कितनी एज है फ़िज़ा की 11 years एंड हाउ ओल्ड हिज मदर, अब उसकी मदर की एज कितनी है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मदर्स एज। अब फ़िज़ा की एज हमें पता चल गई। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा था, बट 3 times यंगर देन हर मदर, वो अपनी मदर से 3 टाइम जो है वो छोटी है। 3 times का मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 3, तो फ़िज़ा की एज हमारे पास आ गई है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये इसकी मदर की एज आ जाएगी। 11 3s are 33, तो ये आ गई मदर्स एज, फ़िज़ा की मदर की एज। सिंपल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अली इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। अली जो है वो अपने भाई से 2 times बड़ा है, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम बड़ा है। 5 years अगो, 5 साल पहले, ही वॉज 3 times एज ओल्ड हिज ब्रदर, 5 साल पहले वो 3 times बड़ा था अपने भाई से। हाउ ओल्ड इज़ अली नाउ, अली की अब एज जो है वो कितनी है। जिस तरह क्वेश्चन होगा उसी तरह सीक्वेंस में इसको लिखते हुए सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, अली इज़ ट्वाइस एज ओल्ड इज़ ब्रदर, तो सबसे पहले इसके ब्रदर की एज पता होगी तो हम अली का ट्वाइस निकाल लेंगे अली की एज का। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे अलीज़ ब्रदर एज, पहले अली के भाई की एज हम लेट करेंगे x, और फिर अली की एज अब निकालेंगे तो अली की एज कितनी आएगी, क्योंकि इसके भाई के इसके 2 टाइम जो है वो ट्वाइस ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके भाई की एज और 2 टाइम इसको कर देंगे 2x, ये आ गई अली की एज। ठीक है दोस्तों। अब क्या कहा जा रहा है, 5 years अगो, 5 साल पहले, तो हम 5 साल पहले लिख लेते हैं 5 years अगो। अब 5 साल हम पहले कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे x - 5, ये हमने 5 साल पहले कर दिया। इसी तरह अली की एज जो है ये भी हम 5 साल पहले करेंगे तो क्या आएगी 2x - 5। क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट, ही वॉज 3 times एज ओल्ड हिज ब्रदर, वो अपने भाई से 3 टाइम जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, ये आ गई उसके भाई की एज, ये आ गई अली की एज 2x - 5। अब उसका भाई जो है 5 years अगो ही वॉज 3 times, अली जो है वो 3 times अपने भाई से बड़ा है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 3, कि वो 3 times जो है बड़ा है अपने भाई से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x - 5, 3 2s are 6x माइनस प्लस माइनस माइनस 3 5s are 15। ठीक है दोस्तों। अब -5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये उस तरफ जाएगा 6x, ये -x हो जाएगा, और ये -15 इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस का 15। ठीक है दोस्तों।
अब सिंपल 6x माइनस एक्स क्या आया 5x और 15 माइनस 5 आ गया 10। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, हाउ ओल्ड इज़ अली नाउ, अली की एज कितनी है। ये हमारे पास अली की एज अभी नहीं आई है, ये उसके भाई की एज आई है जो हमने लेट की थी x। अलीज़ ब्रदर एज हमने लेट की थी x, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। हमने बताना है हाउ ओल्ड इज़ अली नाउ, अली की एज कितनी है, तो अली की एज जो है वो 2x है। तो हम यहाँ पे 2x की वैल्यू पुट कर लेंगे, x की वैल्यू कितनी है 2, जो ये आ गया 2 2 ज़ार 4। ये हमारे पास आ गई अली की एज, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 12 ईयर्स सना विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी इज़ टुडे। 12 साल में या 12 साल बाद सना विल बी 3 टाइम्स, सना जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी जो उसकी आज एज है। हाउ ओल्ड इज़ सना टुडे, आज सना की एज कितनी है। 12 साल के बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें सना की एज नहीं पता, तो हम लेट कर लेंगे, लेट सनाज एज एक्स। हमने सना की एज जो है वो x लेट कर ली। अब क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कहा जा रहा है इन 12 ईयर, 12 साल के बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन 12 ईयर्स, इन 12 ईयर्स 12 साल में या 12 साल बाद सना की एज हो जाएगी x प्लस 12। सना की एज जो है वो अभी x है, लेकिन 12 साल बाद उसकी कितनी एज हो जाएगी x प्लस 12, 12 हमने प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, सना विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड शी इज़ टुडे। सना जो है वो 3 टाइम्स उसकी एज हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि 12 साल के बाद, ये उसकी 12 साल की एज आ गई, 12 साल के बाद वो कितनी बढ़ जाएगी, उसकी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, इज इक्वल्स टू 3x। ये सना की एज है जो हमने लेट की है, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो 3 हमने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब x यहाँ पे 12 के साथ प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x माइनस x। 12 हमने ऐसे ही लिख दिया, 12 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, 2x। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा, इज इक्वल्स टू के तो डिवाइड हो जाएगा। अब 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। यानी कि सना की आज एज जो है वो x की वैल्यू क्या है, लेट सनाज एज हमने x लेट की थी, तो x की वैल्यू आ गई 6। यानी सना की अभी एज जो है वो 6 साल है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सना की एज 12 साल बाद कितनी होगी, तो हम क्या करते, x प्लस 12, x प्लस 12, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते 6 और प्लस 12, फिर वो 18 हो जाती सना की एज, अगर वो 12 साल बाद पूछते। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि 12 साल के बाद सना विल बी 3 टाइम्स। अब सना की एज इतनी है, 12 साल के बाद 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी कि 12 अगर हम इसमें ऐड करें तो 6 प्लस ये देखें 12, 12 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो इसी तरह क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो भी कितनी होती है, 18 होती है। तो दोस्तों ये आंसर हमारा करेक्ट है कि सना की एज जो है 12 साल के बाद बढ़ के 18 साल हो जाएगी, यानी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो करेक्ट आंसर है इसका 6। सना की करंट एज जो है वो 6 है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस बनाने में हमें हौसला अफजाई मिल सके।